हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, या हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के फीचर्स को डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट का जो सबसे पहला फीचर है वो है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया जाता है तो बिकॉज हमें कोई गोल अचीव करना होता है। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया जाता है, और उस गोल को अचीव करने में मैनेजमेंट हमारी हेल्प करती है। कैसे? क्योंकि मैनेजमेंट के हेल्प से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स के जितने भी एफ़र्ट्स होते हैं, उन सब एफ़र्ट्स को मैनेजमेंट यूनाइट कर देती है ताकि हम लोग अपना कॉमन गोल अचीव कर सकें, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जितने भी फंक्शंस और एक्टिविटीज़ मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं, वो सारी फंक्शंस और एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज़ मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब हमारा सेकंड फीचर है कि मैनेजमेंट जो होता है वो परवेजिव नेचर का होता है। परवेजिव का मतलब होता है सर्वव्यापक, जो कि सभी जगह लागू किया जाता है। अब जैसे कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को हम कह सकते हैं कि वो होल वर्ल्ड में लागू होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लेवल्स होते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, उन सब लेवल्स के ऊपर मैनेजमेंट की नीड होती है और मैनेजमेंट अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हो गया, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट अपना रोल प्ले करता है। इसीलिए मैनेजमेंट का जो नेचर होता है वो परवेजिव नेचर का होता है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हमें सिर्फ लोअर लेवल पे मैनेजमेंट की ज़रूरत है, या मिडिल लेवल पे, या टॉप लेवल पे। नो, वी नीड मैनेजमेंट एट ऑल द 3 लेवल्स इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, और सभी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो परवेजिव नेचर का होता है। अब थर्ड हमारा जो फीचर है, दैट इज़ मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट जो है वो एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, इंस्टेड इसमें 3 मेन एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होती हैं। कि मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें किस किस चीज़ का मैनेजमेंट करना है। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें वर्क का मैनेजमेंट करना ज़रूरी होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया जाता है, क्यों? क्योंकि हमें कोई गोल अचीव करना है, और वो गोल अचीव करने के लिए हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ से काम करवाते हैं। अब ये वर्क जो है, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का नेचर जो है वो किस टाइप का है। कि जैसे हम एग्ज़ाम्पल के लिए ले सकते हैं, जैसे स्कूल है, तो स्कूल का वर्क क्या होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करवाए। तो एजुकेशन जो है वो स्कूल का वर्क हो गया एक तरीके से। और हम बात करें जैसे हॉस्पिटल्स की बात करें, तो हॉस्पिटल में क्या होता है कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो अपने पेशेंट्स को अच्छे तरीके से ट्रीट करें, तो ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर का वर्क हो गया। तो वर्क की मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखना होता है, और अच्छे तरीके से वर्क का मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब पीपल का मतलब यहाँ पे है ह्यूमन रिसोर्स। जितने भी रिसोर्सेज हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेलेबल हैं, वो सारे ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पर पीपल से है। ठीक है, और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट्स होते हैं। अब मैनेजमेंट जो होती है उसके पास एक टास्क होता है कि थ्रू पीपल के थ्रू वो अपनी ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव करे, उनकी स्ट्रेंथ को ध्यान में रखे, जो भी उनकी वीकनेस हैं उनकी वीकनेस को दूर करें, ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है वो हम इजीली अच्छे से अचीव कर पाएँ बिना किसी रुकावट के। अब इसके अंदर भी हमारे पास 2 डायमेंशंस आती हैं। तो 2 डायमेंशंस में से फर्स्ट हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉई की जो पर्सनल इंडिविजुअल नीड्स हैं, उन इंडिविजुअल नीड्स को पूरा किया जाए।
एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी इंडिविजुअल नीड्स को पूरा किया जाए। जो भी ग्रुप ऑफ पीपल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन ग्रुप ऑफ पीपल को ध्यान में रखना कि उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ कमी लग रही है, कहाँ कहाँ हम लैक कर रहे हैं, तो उन चीज़ों पे हमें वर्क करना होता है ताकि मैनेजमेंट ऑफ पीपल अच्छे से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सके। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है इसमें, थर्ड डायमेंशन जो है हमारा, है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। सो ऑपरेशंस का मतलब यहाँ से एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको ऑपरेशंस बोला गया है। कि हमने कोई टारगेट डिसाइड किया है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो टाइमली परफॉर्म हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं। कोई एम्प्लॉयज़ जो है वो फालतू में बातें तो नहीं कर रहा है, सही टाइम पे सही काम को कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सब एक्टिविटीज़ को देखना मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस होता है। और ये बेसिकली मिक्सिंग होता है पीपल और वर्क का, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का मैनेजमेंट भी देखते हैं और वर्क का मैनेजमेंट भी देखते हैं कि वर्क और पीपल दोनों काम एक साथ अच्छे से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लोग जो हैं वो काम को अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस के अंदर देखा जाता है। एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल का मतलब है जैसे कोई मटेरियल हम मार्केट से परचेज़ करके लाते हैं, रॉ मटेरियल, तो उस रॉ मटेरियल को सबसे पहले सेमी फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसके बाद हम लोग उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर जो है ये प्रोडक्शन साइकिल से रिलेटेड है। और इस प्रोडक्शन साइकिल में जितनी भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं वो सारी एक्टिविटीज़ लोगों के थ्रू परफॉर्म की जाती हैं, तो उन्हीं एक्टिविटीज़ को ऑपरेशंस बोला गया है। अब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक कहती है कि मैनेजमेंट जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये तो हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये मैंने आपको जब मैनेजमेंट की डेफिनेशन बताई थी तब भी ये पॉइंट बताया था कि मैनेजमेंट जो है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये कभी एंड नहीं होता। एक बार ये प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हो जाता है देन अगेन उसके बाद हम लोग प्लानिंग से स्टार्ट करते हैं एंड देन इट गोज़ अप टू कंट्रोलिंग। और ये चीज़ जो है ये कंटिन्यूसली चलती रहती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। उसके बाद फिफ्थ फीचर जो है वो कहता है कि मैनेजमेंट जो है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है। अब ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एक व्यक्ति तो काम करेगा नहीं, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो बहुत सारे लोग ही मिलकर मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजरियल एक्टिविटीज़। मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं वही तो मैनेजमेंट के प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो यही यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना रोल होता है। हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना रोल होता है और जो लोग जैसे जैसे काम करते हैं उनका रिज़ल्ट भी इंडिविजुअली भी सबको अफेक्ट करता है। ऐसे नहीं बोल सकते कि जैसे किसी एक इंसान ने अच्छा काम नहीं किया तो उससे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पा रहा, उससे उसका पर्सनल रिज़ल्ट जो है वो भी अफेक्ट होता है। सपोज़ उसकी सैलरी नहीं इंक्रीज़ हो पाएगी अगर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, तो उसको भी अफेक्ट करेगी वो चीज़ और उसके ग्रुप को भी अफेक्ट करेगी। क्योंकि जैसे हम कह दें कि किसी एक ग्रुप को हमने एक टास्क दिया था कंप्लीट करने के लिए, तो अगर उस ग्रुप में कोई एक पर्सन भी अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो उस एक पर्सन की वजह से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। और अगर हमारा गोल अचीव नहीं हो पाएगा तो जो हम सैलरी में जो प्रमोशन करना है या इंक्रीमेंट लगाना है वो पूरे ग्रुप ऑफ पीपल पे लगती है अगर वो टारगेट अचीव हो जाता। अब वो टारगेट ही अचीव नहीं हुआ किसी एक व्यक्ति की वजह से, तो बाकी के जितने भी मेंबर जो भी उस ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व थे उन सभी की सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि इवन रिज़ल्ट अफेक्ट्स एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है इसका रिज़ल्ट भी।
उसके बाद नेक्स्ट फीचर जो है हमारा वो है मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब होता है जिसमें हम चेंजेस कर सकें, स्टैटिक फंक्शन नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट जो है वो डायनामिक फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में एग्जिस्ट करती है। तो हमारे कंपटीटर्स कब क्या प्लान कर लें जिसकी वजह से हम अपने गोल अचीव ना कर पाएँ, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी एनवायरनमेंट होता है हमारे आसपास, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ चेंजेस करने होते हैं, ताकि हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो है वो सरवाइव कर पाएँ। अगर हमारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो अच्छी पॉलिसीज़ ला रहे हैं, हमसे कुछ एडवांस पॉलिसीज़ ला रहे हैं और हम हमारे पुराने प्लान पे ही स्टक हैं, अगर हम कुछ अपने प्लानिंग में चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग हमसे ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। और आज के टाइम पे अगर हम हमारी पॉलिसीज़ में, प्लानिंग में चेंजेस नहीं कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो हम लोग मार्केट में लॉन्ग रन तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। सो फॉर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वी मस्ट हैव चेंजेस इन आर मैनेजमेंट, प्लानिंग और वी कैन से ऑर्गेनाइजिंग। किसी भी चीज़ में जिसमें भी हमें चेंजेस की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों में हमें चेंजेस कर लेने चाहिए इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। अब मैनेजमेंट का जो लास्ट फीचर है वो है इंटेंजिबल। अब जैसे कि हमें पता है कि मैनेजमेंट ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं जिसको हम लोग छू सकते हैं, बट इसको फिज़िकली तो हम देख नहीं सकते, लेकिन सिर्फ इसकी प्रेजेंस जो है वो फील की जा सकती है कि मैनेजमेंट प्रेजेंट है। कोई भी काम अगर ऑर्डर वाइज हो रहा है, सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है कि किसको कौन सा काम करना है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जो है वो अच्छी है। तो यहाँ से हम ये तो कह नहीं सकते कि मैनेजमेंट जो है उसको देखा जा सकता है, लेकिन इसकी प्रेजेंस जो है वो फील की जा सकती है। सो ये हमने डिस्कस किए मैनेजमेंट के जितने भी फीचर्स थे। इन टोटल यहाँ पे 7 फीचर्स थे। आपको ये सारे फीचर्स जो हैं अच्छे तरीके से याद करने हैं, ताकि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आए तो आप इन फीचर्स को अच्छे से लिख कर आएँ। और प्रेजेंटेशन के लिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है, देन उसके बाद आपको अंडरलाइन लगानी है और फिर नेक्स्ट लाइन से उसका एक्सप्लेनेशन शुरू कीजिएगा, तभी आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी लगेगी।